Hello everyone and welcome to the next session of geometry on my channel मैथ्स पर चर्चा। 9 वीडियोस हम कर चुके हैं। ज्योमेट्री का ऑलमोस्ट हर पार्ट हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम करेंगे मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड्स। मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब मेंसुरेशन ऑफ 3D फिगर्स। सो मेंसुरेशन ऑफ 3D फिगर्स में जो कन्वेंशनल फिगर्स आप लोगों ने पढ़े हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट कोन एंड सो ऑन। तो ये तो स्टैंडर्ड फिगर्स होते हैं जिनकी वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता होता है या हमने याद किया होता है, राइट। लेकिन क्या है, कैट में थोड़ा सा अनकन्वेंशनल चीजें आ जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपसे सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स। ना प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क होता है? काफी काफी इसके हमारे एक कुछ नोशंस बने हुए हैं, राइट। प्रिज्म्स जैसे हम फिजिक्स लैब में जो देखते हैं वो हमें लगता है, और पिरामिड्स जो इजिप्ट में देखते हैं वो लगता है। बट इसका एक ब्रॉडर मीनिंग होता है। सो प्रिज्म इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच हैज अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लेता हूं, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारा ऐसा होता है। अब ये एक प्रिज्म की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया बेस का या टॉप का है, ये दोनों सेम है। तो इसको अगर मैं कहीं से भी काटूं बीच से, जिसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, पैरेलल टू द बेस, तो वो एरिया सेम रहेगा। सो एरिया सेम रहेगा तो हम बोलते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिनका यूनिफॉर्म होता है उन्हें हम प्रिज्म्स बोलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब ये घट या बढ़ नहीं रहा है, ये सेम है। तो अगर ये सेम है तो ऐसे हम एक फिगर को बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे, राइट। वेयर एज अगर मैं एक कोन की बात करता हूं, तो कोन भी एक सर्कुलर बेस के साथ ही है। इसका बेस भी सर्कुलर ही है जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर का भी है। बट इसमें क्या है कि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलोगे तो ये चलता रहेगा और ऊपर एंड में जीरो हो जाएगा एरिया। तो ये घट रहा है, एरिया कम होता जा रहा है यूनिफॉर्मली, और एंड में हो जाएगा जीरो। तो सच फिगर्स आर कॉल्ड पिरामिड्स। बट एंड में जीरो होना जरूरी है, राइट। ये पॉइंटेड होना चाहिए ऊपर की तरफ। सो दिस सच फिगर्स आर कॉल्ड पिरामिड्स, जिसे हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स। नाउ मैं जनरलाइज करके आपको दूंगा जो फॉर्मूलाज हैं वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का, प्रिज्म्स और पिरामिड के लिए। प्रिज्म्स का इस वीडियो में करेंगे, पिरामिड का और स्फेयर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं प्रिज्म्स की। सो प्रिज्म, मैंने आपको बताया, इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच हैज अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो अब मैं इसके जनरलाइजेशंस आपको बता रहा हूं। फिर हम सारे फॉर्मूले खुद ब खुद डिराइव कर सकते हैं, ना केवल कन्वेंशनल फिगर्स। कन्वेंशनल प्रिज्म्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक बताया, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके अलावा क्यूब और क्यूबॉइड भी होते हैं, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। Cuboid is a prism with a rectangular cross section, whereas cube is a pyramid जिसका क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर होता है, राइट। बट क्या है, कैट में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन आ जाते हैं। सो वह आपको ऐसा भी एक प्रिज्म दे सकते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रिपीजियम हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, या जनरली कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, राइट, हेक्सागन हो, राइट। सो आपको ये चीजें टैकल करना आना चाहिए। तो इसी के लिए मैं आपको जनरलाइजेशंस बता रहा हूं प्रिज्म्स के। ना प्रिज्म्स के जनरलाइजेशन में पहली बात तो हम शुरुआत करते हैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या चीज होती है? वॉल्यूम होती है जितना भी स्पेस है। मतलब अगर आप एक क्यूबॉइड की बात करो या बॉक्स से एक बॉक्स लो, तो बॉक्स के अंदर जितनी भी स्पेस होगी, या जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में जितनी भी स्पेस है, चाहे वो आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, आपकी चेयर ऑक्यूपाई कर रही है, आपकी टेबल ऑक्यूपाई कर रही है, ये सब वॉल्यूम के अंदर आता है। सो इट्स द इंटायर थिंग इनसाइड दैट 3D फिगर इज कॉल्ड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म इज गिवन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
इनटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो अगर हम एक क्यूबॉइड की बात करें, तो क्यूबॉइड मैंने आपको बताया क्या होता है। इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर विद अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो ये एल है और ये बी है, ये एच है। तो अगर मैं इसकी वॉल्यूम डिराइव करना चाहूँ तो बहुत इजीली डिराइव कर सकता हूँ। कैसे? इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रेक्टेंगल का एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ एंड देन इनटू हाइट, सो इट बिकम्स एल बी एच। ये आपको फॉर्मूला पता भी होगा, लेकिन आप डिराइव कर सकते हैं। फिर अगर हम एक क्यूब की बात करें, तो क्यूब में हमारे पास हर एज लेंथ सेम होती है। इट्स अ क्रॉस ए इट्स अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, बट इसका हाइट भी ए ही होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए स्क्वायर इंटू ए, तो वॉल्यूम बन गई ए क्यूब। और अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में हाइट है एच और रेडियस है माना आर, तो इसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर और हाइट हो गई एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका वॉल्यूम। ऐसे किसी भी फिगर के लिए हम डिराइव कर सकते हैं, जो आगे मैं सेक्शन में बताऊंगा। तो वॉल्यूम ये हो गई। वॉल्यूम के बाद आता है लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है? ये होता है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी क्रॉस सेक्शन है, इनटू हाइट। कहने का ये मतलब है, ये जो जिस रूम में बैठे हो आप, वॉल्स का जो एरिया एरिया एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड द बॉटम, 2D 2D क्या होंगे? 2D होता है वॉल्स या फ्लोर या रूफ, इन ये 2D स्ट्रक्चर्स हैं आपके रूम में, राइट? तो कर्व सरफेस एरिया या लिटिल सरफेस एरिया में टॉप या बॉटम नहीं आता है, तो हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। या अलग अलग हम फेसेस के एरिया निकाल के ऐड भी कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा आसान हो जाता है। सो व्हाट इज अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? इट्स ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। तो ये बन गया आपके पास ट्वाइस एल एच प्लस ट्वाइस बी एच, क्योंकि एक फेस का एरिया सामने एल एच होगा, इधर का बी एल एच होगा, साइड वाले का बी एच होगा, इसका भी बी एच होगा, तो इसलिए 2 LH प्लस 2 BH बन गया। वैसे भी कर सकते हो, और पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट भी कर सकते हैं। ऐसे ही स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4A, 4A इंटू ए करेंगे तो 4A स्क्वायर आ जाएगा लिटिल सरफेस एरिया। और राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में पेरीमीटर होता है 2 पाई आर और हाइट है h, सो 2 पाई आर h बिकम्स द लेटरल और द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये बहुत इजीली हम डिराइव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया तो आता ही है, प्लस ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि टॉप और बॉटम ऐड हो जाते हैं, इसलिए ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐड हो जाता है। सो इसमें ट्वाइस एल बी अगर मैं ऐड करूंगा, क्योंकि फ्लोर और क्यूबॉइड में जो उसका फ्लोर है और जो उसका रूफ है, मतलब जो टॉप है और बॉटम, इनका एरिया एल इंटू बी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ये हो जाएगा ट्वाइस एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। और क्यूब के लिए, ये क्यूब है, क्यूब के लिए हो जाएगा हमारे पास 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर विच इज 6A स्क्वायर। और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए आपके पास 2 पाई आर एच में हम 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सो ये हैं आपके कन्वेंशनल 3 फिगर्स, बट मैंने आपको जनरलाइजेशंस बताई हैं। ये जनरलाइजेशंस को याद रखो, क्योंकि सपोज हमारे पास आ जाए, अगर एक सपोज एक प्रिज्म आ गया जिसका बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट, और जिसकी हाइट है हमारे पास, राइट, सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये मैंने प्रिज्म बना दिया पिरामिड। सपोज मैं कहता हूं हमारे पास, राइट, सो एक फिगर है जो मतलब प्रिज्म है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, या ट्रायंगुलर फॉर्म में एक जैसे ट्रिपेजियम फॉर्म में बोलता हूँ मैं। देखो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो आ भी चुका है। सो वो ये है कि सपोज हमारे पास एक कैनाल की बात करें, अगर हम, जो अगर हमारे पास जो कैनाल होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ऐसा होता है,
ये क्रॉस सेक्शन होता है कैनाल का। तो अगर मैं इसको डेप्थ में लूं, मतलब हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो डेप्थ और वर्टिकल लेते हैं तो हाइट, सो इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इनटू डेप्थ। वर्टिकल होता है तो हाइट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है तो डेप्थ लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इनटू डेप्थ से इसका वॉल्यूम, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, तो ये वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। तो ऐसे किसी भी फिगर का निकाल सकते हो, आगे हम एग्जांपल्स में इसको देखते हैं। चलिए अब जल्दी से कुछ हम एप्लीकेशन करते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। अब वो कह रहे हैं रोड रोलर। अगर आपने रोड रोलर देखा हो तो वो ऐसा होता है कुछ, राइट। सो रोड रोलर सिलेंड्रिकल होता है। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है, हैज अ डायमीटर एंड इट्स विड्थ 1.2। तो डायमीटर तो यही लेंगे हम, इसका क्रॉस सेक्शन का ये है 0.7, और विड्थ ये पूरी लेंगे, ये कितना है 1.2। हाइट मतलब विड्थ हो गया आपका, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो विड्थ या डेप्थ, राइट। और अगर हम बात करें वर्टिकल फिगर की तो हाइट लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट अ रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल द प्लेग्राउंड ऑफ द साइज 120 बाय 44। लेवल करना है, एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, उसको लेवल करना है इसने। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। लेवल करने के लिए हमें एरिया चाहिए, वॉल्यूम नहीं। 2D है, ग्राउंड इज 2D। तो अगर इसको लेवल करना है तो एक राउंड में जो एरिया लगेगा, एक रेवोल्यूशन में जो एरिया लगेगा, अगर टोटल एरिया को उससे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास। तो हम ये सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये याद भी रखना, वैसे भी प्रोसेस में कहीं पे भी यूज हो सकता है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो जाएगा टोटल एरिया टू बी टू बी लेवल्ड, जितना एरिया लेवल्ड करना है टोटल, डिवाइडेड बाय एरिया, राइट, कवर्ड इन वन राउंड बाय द रोलर। ना वो उसका आप देखो वो क्या बनेगा, अगर आप एक देखोगे तो ये वाला एरिया है वो पूरा एक राउंड का। सो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल टोटल एरिया कैसे निकलेगा, ग्राउंड का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर है तो 120 इंटू 44, और उसे हम डिवाइड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो होता है 2πRH। सो 2π विच इज 22/7 ले सकते हो आप, इंटू आर। आर आपका, हमारा जो डायमीटर है वो 0.7 है, तो 0.7/2 हो जाएगा हमारा रेडियस, और h है इंटू 1.2। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करना है बस हमें। सो 2 इंटू दिस, राइट। सो ये आप पहले इधर ले जाओ, ये 10 हो गया, 10 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये फिर से यहाँ नीचे 10 आ गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20, ये 44 से 44 कैंसिल हो गया। तो ये 20 और 10 ऊपर चले गए, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 200 रेवोल्यूशंस। 20 इंटू 10, 200 रेवोल्यूशंस, राइट। आई होप द कैलकुलेशन इज करेक्ट। फिर से एक बार देख लेते हैं। 120 इंटू 44 इज द टोटल एरिया, 2π is 22/7, r is diameter is 0.7/2 is the radius, और h is 1.2। तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया यहाँ पे, बाकी 7 से 7 कैंसिल हो गया, राइट। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 10 टाइम्स हो गया, ये 44 कैंसिल हो गया। सो बेटा ना, 200 इंटू 10, ये तो एक गलती हो गई, वही मैं सोच रहा था आंसर, तो 2000 इज द आंसर। सो देयर विल बी 2000 रेवोल्यूशंस, राइट, which will be there. So the concept is आपको टोटल एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया से डिवाइड करना है, क्योंकि जब रोलर घूमेगा तो वो अपने कर्व्ड सरफेस को पे चल रहा है। तो कर्व सरफेस पे चल रहा है तो एक राउंड में, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में वो एक अपना कर्व सरफेस एरिया घूम गया है।
तो इतना एरिया लेवल हो गया एक राउंड में। तो टोटल एरिया को एक राउंड में जितना एरिया लेवल हो गया उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे पास आ जाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला गया कार हैज अ पेट्रोल टैंक ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 28 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर डीप। If a fuel consumption of the car averages 13.5 kilometer per liter, how far can the car travel with a full tank of petrol? सो हमें हमें पहले देखना है टैंक में वॉल्यूम क्या है। तो ये एक आप देख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो ये क्यूबॉइडल हम मान सकते हैं। सो ये जो वॉल्यूम बनेगी ये बनेगी 40 इंटू 28 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब। पर ध्यान रहना है, हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं तो इतना लीटर वॉल्यूम बन जाएगा, राइट। सो ये सेंटीमीटर क्यूब में था तो मैं इसे 1000 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये लीटर्स में आ जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 40 टाइम्स, तो 28 लीटर्स पेट्रोल का लीटर्स का टैंक है। और एक लीटर में 13.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है। सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा एक 13.5 एक लीटर में, तो 28 में कितना, इतना। तो ये हो गया 28, 28 फाइव जा कितना होता है 140, 28 थ्री जा होता है आपका 84, 84 एंड 14 98 एंड 38, 28 वन जा 28 वन 37, 378 किलोमीटर्स इज द आंसर। सो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आपको सिर्फ समझना है क्या पूछा जा रहा है। वॉल्यूम की बात हो रही है, कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, आपको विजुलाइज करके देखना पड़ता है मेंसुरेशन में। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सिचुएशन दी जाएगी, आपको सिचुएशन को समझ के आंसर करना होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट एन एक्वेरियम took 96 minutes to completely fill with water. Water was filling the aquarium at a rate of 25 liters every 2 minutes. तो 2 मिनट में वो भरेगा, 2 मिनट में भर रहा है वो कितना, इट इज फिलिंग 96 25 लीटर्स, राइट। सो 96 मिनट्स में भरेगा 48 टाइम्स, सो 25 इंटू 48 विच इज 1200, 1200 लीटर्स का 1200 लीटर्स पानी भरा गया उस टैंक में। गिवन दैट एक्वेरियम हैज 2 मीटर, 2 मीटर्स और 80 सेंटीमीटर्स, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर्स। तो यूनिट्स का खास ख्याल रखें मेंसुरेशन की प्रॉब्लम में। सो अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा 200 इंटू 80 इंटू एच, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। बट अभी मैंने आपको बताया था 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। और ये किसके बराबर था, जितना भरा गया दे रखा था हमें 1200, राइट। इतना हमारे को ये हाइट मिल जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 16 टाइम्स, तो हाइट आ जाएगा 1200 अपॉन 16 विच विल गिव मी 300 बाय 4 75, 75 सेंटीमीटर्स इसका हाइट हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दीज प्रॉब्लम्स। रेट प्रॉब्लम्स हैं ये सारी, आपको समझना है किस रेट पे क्या चीज़ हो रहा है, एंड वॉल्यूम या सरफेस एरिया को आपको उससे एसोसिएट करना है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ मेटल हैज डायमेंशंस दिस बाय दिस। सो यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, वैसे देना चाहिए लेंथ ब्रेथ और ये हाइट है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये है एक क्यूबॉइडल ब्लॉक, राइट। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूब्स विद एज लेंथ ऑफ 4, ठीक है। सो हमें पता है कि ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा 36 इंटू 32
इंटू 0.25 इंटू 100 कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर्स। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब इसे हमने मेल्ट करा और क्यूब्स में डिवाइड किया, इक्वल क्यूब्स में, जिनका एज लेंथ 4 है, तो उनका वॉल्यूम हो गया क्यूब का 4 क्यूब। ए क्यूब होता है। अब वो कह रहे हैं कितने ऐसे क्यूब बनेंगे, तो अगर मैं सारे टोटल वॉल्यूम जो क्यूबॉइड से मिलती है उसे जितना क्यूब की वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दूं, विच इज 4 क्यूब, तो मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स मुझे मिल जाएंगे परफेक्टली। ये हो जाएगा आपके पास, ये 64 होता है तो 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 18 टाइम्स, तो 18 इंटू 25 विच इज 450। तो कितने क्यूब्स मिल गए? 450। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग द सर्फेसिस ऑफ द क्यूब्स एट अ रेट ऑफ 1.25 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें 450 क्यूब्स हैं हमारे पास, और हर एक का वॉल्यूम, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? सिल्वर कोटिंग सरफेसेस, नहीं, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सरफेस कोट करना है। सो होता है 6a², तो 6 इंटू कितना है साइड? 4 स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.25 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और इंटू 1.25 कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल मनी रिक्वायर्ड, राइट, विच यू कैन कैलकुलेट। सो दिस विल बी द आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पे कहा जा रहा है कि अ फील्ड इज 250 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड। ठीक है, तो 250 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर वाइड। रेक्टेंगुलर वेल ऑफ 12 बाई, ओके, अब ये वही है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 12 है लेंथ और 5 है आपका ब्रेथ, और डेप्थ मान लेते हैं हम, रेक्टेंगुलर वेल 24.9 यहाँ डेप्थ होगा, क्योंकि हम खोद किसी चीज को डग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो डेप्थ की बात करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द वेल द एंड द अर्थ, अर्थ मतलब द सॉइल, जितना सॉइल निकला उसे इवनली स्प्रेड कर दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द क्वांटम ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द फील्ड। सो हम मिट्टी कहाँ डाल रहे हैं? हम मिट्टी डाल रहे हैं से यहाँ पे, ये ऐसे हमने मिट्टी फैला दी निकाल के, राइट, ये पूरे में हमने मिट्टी को फैला दिया, तो ये थोड़ा हाइट इसका ऊपर चला गया, ऐसे करके, राइट, ऐसे कुछ हाइट इसका बढ़ गया, ग्राउंड का लेवल बढ़ गया, राइट, ऐसे यहाँ पे भी है ना, ये ऐसे। अब अगर जब हाइट बढ़ गया तो वो पूछना है कि कितने से इंक्रीज हो गया। तो हमें सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा। तो ये जो बाहर का एरिया है हमारे पास 250 इंटू 60, ये हो गया बाहर वाला रेक्टेंगल, और ये वेल वाला रेक्टेंगल माइनस, आप उसमें ही तो डाल नहीं देंगे वापस, क्या फायदा वरना, ठीक है। तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, ये आ गया हमारे पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और इनटू हाइट, हाइट हमें निकालना है, ये जितने से बढ़ गया ये हाइट है, ये हाइट है, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा अमाउंट ऑफ जो जो हमने डग किया है, जो वॉल्यूम सॉइल की हमने डिग करी थी, और वो है 12 इंटू 5 इंटू 24.9। तो ये आ गया हमारे पास एक प्रोसेस, राइट। आई होप ये सबको क्लियर है। यूनिट्स का बस ध्यान रखेंगे, यूनिट का ध्यान हमने रख लिया है, ठीक है। तो ये हाइट जो आएगा हमारे पास फाइनली, ये आएगा 12 इंटू 5 इंटू 24.9 अपॉन, अपॉन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? अगर हम देखें, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15, 15 माइनस 60, 15 माइनस 60 अगर हम करें तो, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं,
ये 60 कॉमन ले तो ये 249 बनता है, तो 60 इंटू 249 कर लेते हैं। यहाँ इन दोनों से 60 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 250 माइनस 1, तो 249 बनता है। ये थोड़ा आसान पड़ेगा कैंसिल करने में। तो ये हो गया 10 टाइम्स और ये हो गया 60 पूरा कैंसिल। तो हाइट जो आ गई वो आ गई 1/10। 1/10 ऑफ मीटर अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 1/10 ऑफ अ मीटर और 10 सेंटीमीटर इज द आंसर. So this is how we can do these questions. Such questions comes in CAT and other exams. So just keep a track of these, right? Now let's move on to the next. अब इस पे कह रहे हैं कि find the total surface area of a hollow cylinder open at both ends. Hollow cylinder. Hollow cylinder आपका ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ऐसे थिकनेस होगी उसकी हॉलो सिलेंडर की, और ऐसा कुछ दिखेगा, राइट? दिस इज हाउ अ हॉलो सिलेंडर विल लुक लाइक. यू कैन सी लाइक हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल आप पाइप्स देख सकते हो. पाइप इज अ हॉलो सिलेंडर, राइट? सो दे आर सेइंग ओपन एट बोथ हैंड हुज एक्सटर्नल डायमीटर इज 12. तो इसका जो बाहर का डायमीटर 12 है तो बाहर का रेडियस 6 होगा. मतलब अगर मैं यहां से यहां ले रहा हूं तो ये 6 है, दिस इज 6, राइट? थिकनेस इज 2, थिकनेस इसकी 2 है तो अंदर वाले का हो जाएगा 4 रेडियस, इसका हो जाएगा 4. एंड द हाइट इज 20, हाइट 20 है. अब ये क्योंकि हॉलो था और ओपन एट बोथ एंड तक कोई लिड नहीं है तो दोनों का 20 ही हाइट होगा. अब वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया में एक तो हमारा ये वाला एरिया आएगा, ये वाला, और ऐसे ही नीचे वाला यहाँ पे भी होगा, ये वाला, राइट? एक तो ये आएगा, और आएगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर वाला और अंदर वाला. टोटल सरफेस एरिया क्योंकि हॉलो है तो हमें जो अंदर वाला पार्ट है वो भी लेना पड़ेगा एरिया में. तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये तो आएगा पाई आर स्क्वायर बाहर वाला सर्कल माइनस पाई आर स्क्वायर अंदर वाला सर्कल, दैट इज पाई इंटू 6 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 4 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा पाई कॉमन, 36 माइनस 16 20, 20 पाई इंटू 2 क्योंकि नीचे भी है तो ये और ये नीचे, तो इंटू 2, तो 40 पाई तो ये हो गया. अब निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर वाले का. बाहर वाले का आएगा 2 पाई आर एच. 2 पाई रेडियस कितना है हमारा इसका 6 और एच कितना है 20, तो ये हो जाएगा 240 पाई. और अंदर वाले का आएगा 2 पाई आर एच दैट इज 4 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 80 160 पाई. तो 160 प्लस 200 इज 400, 400 प्लस 40 इज 440. सो आंसर इज 440 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर पाई में ही दे रखा है तो उसे कन्वर्ट करने की हमें फिर जरूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्रिकी है बट कैन बी डन. विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज दैट हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ लेंथ 15. देखो अब हेक्सागोनल प्रिज्म आ गया यहाँ पे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस जनरलाइजेशंस. Hexagonal prism of length 15 centimeter is cut into two equal halves along its length so that the cutting plane passes through two opposite vertex of a hexagonal base. तो अगर हम इसका प्रिज्म बनाएं ऐसा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, और ऐसे हमने इसको काटा है और प्लेन ऐसे पास हो रहा है. तो अगर मैं इसको, अगर हम ऐसा फिगर देखें इसे, तो ये एक ट्रिपीजियम जैसा क्रॉस सेक्शन बन जाएगा. ट्रिपीजियम ही बनेगा, जैसा नहीं, और ऐसा दिखेगा ये. और हमें इसका एरिया निकालना है. तो इन्होंने दे रखा है कि जो एज लेंथ है वो 6 है और जो लेंथ है ये तो 15 है, ये पूरी डेप्थ, और ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये बड़ा वाला डायगोनल है इसका हेक्सागन का 12, ये 12 हो जाएगा. तो अगर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट. पेरीमीटर है 6 6 6 एंड 12 18 एंड 12 30 इंटू 15 450. तो 450 तो एरिया आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें ये आ गया, ये आ गया, इसके सामने वाला फेस आ गया और इसके नीचे वाला फेस आ गया, पूरा चारों
फेसेस आ गए। बट अभी टोटल सरफेस एरिया के लिए एक तो ये वाला ट्रिपेजियम और एक उस तरफ जो सेम ट्रिपेजियम होगा वो ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ऐड करना है। सो प्लस ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि होगा हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स विच इज 6 प्लस 12 इनटू हाइट। नाउ हाइट क्या है? हाइट ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था रेगुलर हेक्सागन इज मेड अप ऑफ 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये हाइट होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जिसकी साइड 6 है। और ऐसे जो ट्रायंगल होता है उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी हाइट होती है √3/2a। सो √3/2 इंटू 6, ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, राइट। सो अब ये बनेगा 450 प्लस ये 2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 18 9 54√3। 54√3 की वैल्यू अगर हम निकालें, कैलकुलेटर से निकाल सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली देना है हमें आंसर। 54 इंटू 1.732 इज 93.5 के आसपास। सो अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली ये 543 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ आई कैन डू दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे अगर आपके अंडरस्टैंडिंग और जनरलाइजेशन प्रिज्म्स के क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन करना भी मुश्किल नहीं है। ऑल दो फ्यू पीपल मे फाइंड दिस अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। Again, something on a higher side, but understand visualization is very necessary for this. So it says that a rectangular swimming pool is 48 meter long and 28 meter wide. So अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। टॉप ऑफ द स्विमिंग पूल आपने देखा ही है सबने, 48 मीटर 20 मीटर वाइड। सो 48 एंड दिस इज 20 मीटर वाइड, ये ऐसे। द शैलो एज ऑफ द पूल इज 1 मीटर डीप। शैलो मतलब स्विमिंग पूल आपने देखा होगा ऐसे उसकी गहराई बढ़ती है। तो जहाँ शैलो मतलब जहाँ पे जो कि कम पानी वाला है वो ये एंड है, और जो ज्यादा पानी वाला होगा वो लगभग ऐसा कुछ होगा। सो ऐसा बोल रहे हैं वो। सो ऐसा एक ये स्विमिंग पूल है। अब वो कह रहे हैं फॉर एवरी 2.6 मीटर दैट वन वॉक्स अप द इंक्लाइंड बेस। ठीक है, इंक्लाइंड ये है, देखो ये वाला इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन है। तो ऐसे अगर इंक्लाइन पे आप चल रहे हो तो 2.6 अगर आप इंक्लाइन पे चलते हो देन बेस ऑफ द वन गेन्स एन एलिवेशन ऑफ 1 मीटर। तो जो वर्टिकल एलिवेशन मतलब जो वर्टिकल एलिवेशन होता है 1 मीटर होता है। मतलब आप चल तो रहे हो इंक्लाइन पे 2.6 मीटर, लेकिन आप ऊपर कितना गए? सिर्फ 1। क्योंकि यहाँ पे देखो एफर्ट कम लगता है ना, तो ये एक्चुअली यहाँ पे लेंथ तो बढ़ गया लेकिन जो राइज है वो 1 ही हुआ। क्लियर? सो अगर मैं इसका एक ट्रायंगल बना लूं तो ये ऐसा कुछ फिगर बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टली आप कितना चले? हॉरिजॉन्टली आप चले हो 2.4 अगर ट्रिपलेट लगाएं, या पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। ट्रिपलेट से 13 12 और 5 वाला ट्रिपलेट है ये। 2 से मल्टीप्लाई कर दो देखो, तो इसलिए 2.4 हो जाएगा। सो 2.4 आ गया आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वाटर निकालना है अब हमें, तो हमें ये देखो ये समझना है कि यहाँ एक्चुअली में ये 48 है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे 22.4 है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना आएगा? इफ 2.4 is 48 then 1 will be 48 upon 2.4 which is 20। तो ये जो लेंथ है ना ये यहाँ से यहाँ तक, राइट, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ पे है ना इंक्लाइंड, तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा आपका 20 बनेगा। दिस इज 20, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये है, ऐसे ये इंक्लाइंड है। देखो अगर मैं इसका ट्रायंगल बना दूं ना तो ये ऐसा, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है जो इसके सिमिलर है, राइट। सो अगर ये 48 है तो ये भी 48 है, तो ये फिर 20 है, और ये 1 दे रखा है, ये भी 1 है। अगेन इसका क्रॉस सेक्शन है ट्रिपीजियम। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वो आएगा
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड 1 + 21 इंटू हाइट। हाइट कितना है इसका, अगर इस ट्रेपेजियम की बात करें, ये हाइट है 48। ये वाला ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरा, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। और ऐसे डेप्थ में देखें तो ये एक प्रिज्म बन गया। हाफ इंटू 1 + 21 और इंटू 48, और इसकी जो फिर डेप्थ होगी वो है 20 इंटू 20। तो दिस इज द टोटल वॉल्यूम। सो दिस विल बी 22/2 11 इंटू 960। तो 11 0 11 6 66, 11 9 99 + 5 105. So 10560 is the correct answer. So this is how we can do this problem. The only thing is visualization. It's not an easy problem by any means of imagination, but you have to visualize it correctly. Before moving on to the next question, I just want to tell you something which is very important. और वो ये है कि अगर हम कोई भी 3D फिगर को ओपन करें तो वो क्या बनेगा या क्या बन सकता है। तो अगर हम बात करें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की, देखो कोई भी 3D फिगर हमने जब बचपन में आर्ट एंड क्राफ्ट करी थी ना, तो एक चीज तो क्लियर था, बहुत ही क्लियर था, कि पहले हर चीज रेक्टेंगल थी, कार्डबोर्ड था, फिर कार्डबोर्ड से हर चीज हमने फोल्ड कर करके बनाई 3D। तो यही है। तो अगर हम इस रेक्टेंगल, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को इसके अलोंग, ए बी के अलोंग कट कर दें और खींच दें, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक रेक्टेंगल ही बनेगा, क्योंकि पहले रेक्टेंगल था, उसी को फोल्ड करके हमने क्या बनाया, राइट सर्कुलर सिलेंडर सिलेंडर बनाया। आपकी जो क्लास शीट है, अगर आप उसे फोल्ड करोगे, वो रेक्टेंगल ही तो है, आप फोल्ड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो सिलेंडर बन जाएगा। बट ध्यान रहे कि ये जो पहले ये क्या था, ये था ये सरकमफ्रेंस। तो ये जो बनता है ये 2πr है, और ये क्या है, हाइट। तो इसी पे एक क्वेश्चन आ गया एक बार कि एक इंसेक्ट को यहां से यहां जाना था इन अ स्पाइरल लाइक दिस, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय द इंसेक्ट। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अब ये कर्व्ड है, शॉर्टेस्ट पाथ है, या तो हम इंटीग्रेशन वगैरह लगाएं, वो हमें करना नहीं है, लेंथ ऑफ द कर्व वगैरह भी होता है उसमें। सो हम अगर इसको थोड़ा विजुलाइज करें तो ये जो पाथ बनेगा ना, ये अगर मैं देखो यहां से इसको काट दूं, तो ये बॉटम पॉइंट है, यहाँ का ये बॉटम पॉइंट है, और ये टॉप ए जो है, ये बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, और ये जो सीधा हो जाएगा, डॉटेड लाइन ये सीधी हो जाएगी शॉर्टेस्ट पाथ में, और ये बन जाएगा इसका डायगोनल। तो इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा √2πr का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर द शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये हमारे पास राइट शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा। ऐसे ही अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब की, तो क्यूब को भी ओपन अप करें अगर हम, राइट, ये सपोज यहां से एक इंसेक्ट को यहां जाना है ए से बी इन अ स्पाइरल लाइक दिस, राइट, और मैं ए बी के अलोंग इसे कट कर दूं। अगेन हर चीज पहले कार्डबोर्ड थी, अगर आप देखो कार्डबोर्ड को फोल्ड करते हैं 4 बार ऐसे, तो वो एक बॉक्स बन जाता है। हमने बहुत बार, जो जब हम बचपन में हाउसेस वगैरह या क्राफ्ट वर्क करते थे, तो ऐसे हमने काफी बार फोल्ड किया है। सो अगर मैं इसको काट दूं तो अगेन फिर से ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास ये वॉल होगी, ये इसकी साइड में इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाए आखिरी में लग जाएगी। तो ये एक फिर से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, जहाँ पे एक ये पहली वॉल ये वाली, ये दूसरी वॉल ये वाली, ये तीसरी वॉल ये वाली, और ये चौथी वॉल ये वाली, हमारे पास सीधा हो गया। और शॉर्टेस्ट पाथ फिर से ये ए ये वाला पॉइंट है, और बी जो चौथा फोर्थ वाला फेस है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है ये, तो ये फिर से डायगोनल बनेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ही बनता है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स इस पे आ चुकी हैं कैट में, इनफैक्ट ये दोनों ही प्रॉब्लम आ चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर हमारे पास क्यूब है ऑफ एज लेंथ ए,
तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अगर यहां से यहां जाना है तो ये होता है बॉडी डायगोनल, ए बी इज अ बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है, अगर इसकी साइड ए है, सारे एज लेंथ ए हैं, तो वो होता है √3a। √3a। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। ये a है, सपोज मैं ये ज्वाइन करता हूं, तो ये डायगोनल है स्क्वायर का √2a। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इस ट्राइंगल में, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा √3a। तो इसी से ये डिराइव भी हो जाता है। ऐसे ही अगर ये तो क्यूब की बात हो गई, ऐसे ही अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, तो क्यूबॉइड का जो बॉडी डायगोनल होगा, ये होगा √ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो जाएगा बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। रेक्टेंगल का होता है √ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इसमें हाइट और है, तो √ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, वो 2d है, ये 3d है, तो इसलिए क्यूब का डायगोनल हो जाएगा बॉडी डायगोनल √3a। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। राइट, चलिए अब इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज आई से दैट, यहाँ पे दे रखा है, an insect wants to go from one vertex of a cuboid of a dimension this to the other vertex which is farthest from the vertex। farthest from the vertex वही होता है ऑपोजिट, जो बॉडी डायगोनल वाले दो वर्टेक्स होते हैं वही होता है। तो अगर मैं क्यूब बनाऊं, ये क्यूबॉइड बनाऊंगा, तो ये है, ये है, ये है, ये है, एक 3 है, 3 4 एंड 12। सो अगर इसकी बात हो रही है, तो जो फारदेस्ट दो वर्टेक्स होते हैं, बॉडी डायगोनल ऑल्सो मीन्स द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ क्यूब या क्यूबॉइड। सबसे ज्यादा दूरी वाले दो पॉइंट जो होते हैं वो बॉडी डायगोनल को ज्वाइन करने वाले ही दो पॉइंट्स होते हैं क्यूब में या क्यूबॉइड में। अब वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंसेक्ट व्हेन इट फ्लाइज। ओके, अब यहाँ इंटरेस्टिंग है, फ्लाई करेगा तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। ये भले ही मैक्सिमम डिस्टेंस है, बट इनको स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करेगी वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। राइट, सो ये हो गया हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग दीज टू। तो ये आ जाएगा √ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आ गया √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज 169 का √13। तो ये तो सब में 13 है, आप देख सकते हो ऑप्शन में, तो यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो कह रहे हैं व्हेन इट क्रॉल्स। व्हेन इट क्रॉल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन इट क्रॉल्स के लिए आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये वाला पाथ है, लेकिन ये नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए इसको घूमना पड़ेगा। घूमना पड़ गया तो इसका क्या मतलब है, पाथ चेंज करना पड़ गया, और स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ही होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर इसको विजुलाइज करूं, और ये जो आपको फेस दिख रहा है, राइट, ये वाला जो साइड वाला है, ये वाला, अगर मैं इसको अलाइन कर दूं, नीचे गिरा दूं, और ये इधर आ जाए, ये रेड वाला ग्रीन मैंने गिरा दिया, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये होगा, आप देख सकते हो, ये वाला वर्टेक्स अब यहां आ गया। राइट, तो कहने का ये मतलब है कि किसी दो एजेस को ज्वाइन करके, लेंथ या ब्रेथ, ब्रेथ या हाइट और लेंथ, उन दो को ज्वाइन करके, और तीसरे वाला जो है वो रेक्टेंगल बन रहा है। तो मतलब एल प्लस बी इंटू एच वाला, या बी प्लस एल, क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं। देखो, मैं इसी को यहां ओपन करके यहां भी ला सकता था, ये रेड वाले को यहां से ओपन करके यहां पे भी ला सकता था। राइट, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी थ्री ऑफ देम। क्या कौन कौन से थ्री हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। थ्री ऑफ देम इज एल प्लस बी इंटू एच वाला रेक्टेंगल बन सकता है, या बन सकता है आपका बी प्लस एच इंटू एल वाला, या फिर एच प्लस एल इंटू बी वाला। ये तीन हो सकते हैं रेक्टेंगल। सो ये जो तीन रेक्टेंगल है, इनमें आप देखोगे कि शॉर्टेस्ट किससे बनेगा।
तो अगर मैं 3+4 लेता हूँ और 12 लेता हूँ तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर 49 प्लस 144 रूट ऑफ 193। लेकिन अगर मैं सपोज बी प्लस एच करता हूँ 4+12 और ये 3 लेता हूँ तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर विच इज 256 प्लस 9, तो कि ज्यादा हो गया। फिर एच और एल करता हूँ 12 और 3 और देता हूँ 4, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 16 हो गया, ये भी ज्यादा हो गया। तो शॉर्टेस्ट होगा रूट ऑफ 193। तो क्या करना है आपको, किसी दो को सम करना है और उसको तीसरे वाले के साथ रेक्टेंगल बनाना है। एल प्लस बी इंटू एच वाला रेक्टेंगल, बी प्लस एच इंटू एल वाला रेक्टेंगल, एच प्लस एल इंटू बी वाला रेक्टेंगल। फिर आपको देखना है किन दो को सम करके और तीसरे को लेके अंडर रूट डायगनल का जो लेंथ निकलेगा वो शॉर्टेस्ट होगा। सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस प्रॉब्लम। I hope you have understood this, right? Let's move on to the next. Okay, now it says that if the rectangular faces of a brick have their diagonals in the ratio, right? अब ये फेस डायगनल की बात कर रहे हैं, देखो आप, ये थोड़ा डिफरेंस हो गया या डायगनल थोड़ा बदल गया, जस्ट टू डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे जो फेस डायगनल है रेक्टेंगल के वो होंगे या तो ये वाला एल इंटू बी वाला, तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये होगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो डायगनल्स हैं, मतलब अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर is to under root of L square plus H square is to under root of B square plus H square. This is given as 3 is to 2 root 3 is to root of 15. Then the ratio of the length of the shortest edge of the brick to that of the longest edge is, इनमें shortest और longest edge का हमें निकालना है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें स्क्वायरिंग करके तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, फिर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 3, 4 3 ज़ा 12 एंड बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं। यहां से हम एल बी एच निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम बात करें, सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को, तो सो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 3, और एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 15। अब मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करता हूँ तो ये आएगा 2h स्क्वायर इक्वल टू 18, सो एच स्क्वायर आएगा 9, सो एच आ जाएगा 3, नेगेटिव तो ले नहीं सकते, सो एच आ गया 3। सो एच स्क्वायर अगर 9 आ गया तो एल स्क्वायर आ गया हमारे पास 12 माइनस 9, यहाँ से 12 माइनस 9 विच इज 3, तो एल आ गया रूट ऑफ 3। और अगर एल स्क्वायर आ गया 3 तो बी स्क्वायर आ गया 6 यहाँ से, सो बी स्क्वायर अगर 6 आ गया तो बी आ गया रूट ऑफ 6। सो लॉन्गेस्ट है 3, शॉर्टेस्ट है रूट 3, सो आंसर इज shortest is to longest, are they asking? Shortest to the longest, so root 3 is to 3 is the answer, that is 1 is to root 3. So this is how we can solve this. So these are the problems that we have for prisms, right? I've tried to cover maximum concepts through problems only, right? And you have to you should remember the generalizations and must keep these examples in mind, right? But you have to do a lot of practice other than these problems. So refer to whatever material you have and keep practicing, right? Take care.